अर्हन्ताणम् नमो सीताणं नमो मायरियाणं नमो वाजायाणं नमो लोये सवसां। मंगलाचरण प्रेमलता जी। जी दीदी, सभी को जोड़िए। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावन निज पदरा मिथ्या भाव भावते जो प्रगट निज भाव सोचयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के ऊपर चल रही है। इसमें हम नवीन कर्म बंध विचार के अंतर्गत 4 प्रकार के बंध की स्थिति बंध का वर्णन देख रहे हैं। उसमें प्रदेश बंध, प्रकृति बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। इसमें प्रदेश और प्रकृति योग से बंधता है और कषाय से स्थिति और अनुभाग बंधता है। इसकी चर्चा हमारी चल रही है। कल हमने कषाय से स्थिति और अनुभाग की चर्चा शुरू की है। इसमें आप देखोगे पेज नंबर 27 पे कि वहां जितनी स्थिति बंधती है उसमें अबाधा काल को छोड़कर जब तक वो स्थिति पूर्ण न हो तब तक उसको उदय आता है। इसको अबाधा काल कहा। यानी जीव ने जब से कर्म बांधा है और बांधने के बाद उदय में जब तक नहीं आएगा तब तक के बीच के पीरियड को अबाधा काल कहते हैं। बराबर, ये बात समझ में आई। और उसमें अब कसाय से स्थिति जो बंधती है उसमें 2 बात थी। एक देव मनुष्य और तिर्यंच आयु और इस बाजू घाती अघाती सारे कर्म। इन 3 आयु को छोड़ करके बाकी की जितनी प्रकृतियां हैं उन सारी प्रकृतियों में क्या स्थिति बनेगी? अल्प कषाय होगा तो अल्प स्थिति बंधेगी, बहुत कषाय होगा तो बहुत स्थिति बंधेगी। प्रश्न ये हुआ था, कल किसी ने पूछा भी था कि नरक आयु को क्यों छोड़ दिया। तो देखो ना, तिरियन ये जो 3 आयु वाले में क्या कंडीशन रखी है कि 3 आयु में ऐसा है, अल्प कषाय करेगा तो लंबी स्थिति बंधेगी और तीव्र कषाय करेगा तो स्थिति थोड़ी मिलेगी। लेकिन नारकी में देखो, कोई जीव तीव्र कषाय करता है तो वो 7वीं नरक में जाता है। जैसे सप्तव्यसनी जीव हो, बहुत आरम समारम करता हो, बहुत कषाय आदि के परिणाम हो, हिंसा वगैरह बहुत करता हो, तो वो जीव कहाँ जाएगा? वो पहली नरक में थोड़ी जाएगा, वो 7वीं नरक में जाएगा। अरे यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डालने वाले श्रेणिक महाराजा को प्रथम नरक बंधी थी तो 7वीं नरक का दलिया इकट्ठा किया था। वो बाद में अपकर्षण हो गया तो उसके वजह से सम्यक दर्शन की प्राप्ति की और बाद में वो जीव प्रथम नरक में गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कल थोड़ी हुआ को हुई थी सबको, वो मेरा लिखने में थोड़ा सा फर्क पड़ गया, वो आप जरा सही कर लेना। देव मनुष्य तिर्यंच आयु ये छोड़कर जो लिखा है उसको अगर कैंसिल करना हो तो इस तरह से फिर ये वाली बात बराबर बैठ जाएगी। ठीक है, बात सभी को समझ में आई? कसाय से स्थिति बंद कैसे होता है? बराबर। अब देखो पेज नंबर, हाँ अब पेज नंबर 28 पे, तथा उस कसाय द्वारा ही उन कर्म प्रकृतियों में अनुभाग शक्ति का विशेष होता है। अब आज अपन अनुभाग की बात करेंगे। अनुभाग माने फल। अनुभाग माने उसका फल, उसका रस क्या मिलता है।
जैसा अनुभाग बंद हो वैसा ही उदय काल में उन प्रकृतियों का बहुत या थोड़ा फल उत्पन्न होता है। वहां घाती कर्मों की सर्व प्रकृतियों में तथा अघाती कर्मों की पाप प्रकृतियों में तो अल्प कषाय होने पर अल्प अनुभाग बंधता है और बहुत कषाय होने पर बहुत अनुभाग बंधता है, तथा पुण्य प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर बहुत अनुभाग और बहुत कषाय होने पर थोड़ा अनुभाग बंधता है। इस प्रकार कषायों द्वारा कर्म प्रकृतियों के स्थिति अनुभाग का विशेष हुआ, इसलिए कषायों द्वारा स्थिति बंध अनुभाग बंध होना जानना। ये देखो अनुभाग में अनुभाग माने फल, इसमें लिखा है ना चार्ट में, घाती कर्म की पाप प्रकृति, अघाती कर्म की पाप प्रकृति। इसमें क्या करना है, पाप प्रकृति और पुण्य प्रकृति ऐसे दो बंटवारा करना है। उसमें हमने क्या किया था, स्थिति वाले में 3 आयु और इधर घाती अघाती सर्व प्रकृति ली थी। यहाँ क्या करना है, पुण्य और पाप के प्रकृतियों को बट देना है ना। तो घाती कर्म की पाप प्रकृति लेना और अघाती कर्म की पाप प्रकृति लेना। तो इसमें क्या होगा, अल्प कषाय अल्प अनुभाग, बहुत कषाय बहुत अनुभाग, ऐसे बंधेगा, बराबर। और पुण्य प्रकृतियों में क्या होगा, अल्प कषाय बहुत अनुभाग और बहुत कषाय अल्प अनुभाग बंधेगा। इस तरह से अनुभाग में प्रकृतियों का बंटवारा होता है। आपको समझ में आया सभी को? देखो घाती कर्म में पाप प्रकृति और अघाती कर्म की पाप प्रकृति, ये दोनों को लेना। तो इसमें क्या कंडीशन बनती है कि अल्प कषाय करेगा तो अल्प अनुभाग बंधेगा, है ना। जैसे हमने कहा था ना कि घाती कर्म की कोई पाप प्रकृति है ना, तो उसमें कोई जीव मंद कषाय में अल्प कषाय कर रहा है यानी मंद कषाय कर रहा है, तो उसको स्थिति कैसी बंधेगी, अरे अनुभाग कैसा मिलेगा, अल्प अनुभाग होगा। अल्प अनुभाग होगा तो अल्प स्थिति, और बहुत अनुभाग बहुत कषाय करेगा तो बहुत अनुभाग बंधेगा। तीव्र कषाय से अपन देखते ना, जो व्यक्ति तीव्र कषाय करता है तो उसको फल भी वैसा मिलता है। श्रेणिक महाराजा ने तीव्र कषाय करी तो 7वीं नरक का दलिया इकट्ठा हुआ था। वो तो बाद में सारा कुछ हुआ उनका, सम्यक दर्शन वगैरह पश्चाताप वगैरह सब करके फिर वो पहली नरक तक गए। तो इसी तरह एक बात को समझ लो कि पुण्य और पाप प्रकृतियों में भी अल्प कषाय करेगा जीव तो उनका अनुभाग भी अल्प बंधेगा, और तीव्र कषाय करेगा तो तीव्र अनुभाग बंधेगा। इसी तरह पुण्य प्रकृति में भी अल्प कषाय करेगा तो बहुत अनुभाग बंधेगा। देखो कषाय अल्प है तो उसका अनुभाग माने फल भी उनको ज्यादा मिलेगा, और कोई जीव बहुत कषाय करेगा तो उनका अनुभाग कितना होगा, अल्प अनुभाग बंधता है। सॉरी, बहुत कषाय होने पर बहुत अनुभाग बंधता है पाप प्रकृतियों में। और पुण्य प्रकृतियों में क्या होगा, अल्प कषाय होगी तो बहुत अनुभाग बंधेगा, और बहुत कषाय करे होने पर थोड़ा अनुभाग बंधता है। इस तरह से अनुभाग की स्थिति, अनुभाग में कषाय, मेन बात ये है कि आप कषाय कैसी कर रहे हो, ये कषाय से स्थिति और अनुभाग मिलता है। तीव्र कषाय करेगा तो वो तीव्र फल मिलेगा, तो मंद अल्प कषाय करेगा तो वो जीव को अल्प फल मिलेगा। इस तरह से ये बात को समझना, बराबर। अब देखो यहाँ मदिरा का दृष्टांत देकर के बात को थोड़ा बताया है पेज नंबर 28 पे। यहाँ जिस प्रकार बहुत मदिरा भी है और उसमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ी उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है, तो वो मदिराहीन पने को प्राप्त है। मदिरा कैसी, ज्यादा मदिरा हो, मदिरा माने वो दारू वगैरह जो है पदार्थ, मादक पदार्थ के मदिरा ज्यादा है पर थोड़े काल पर्यंत थोड़ी उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है, तो वो मदिराहीन पने को प्राप्त है। आप ज्यादा मदिरा ले रहे हो, बात उससे नहीं है। मदिरा भले ज्यादा है परंतु उनमें रस देने की, फल देने की शक्ति कम होगी, तो वो मदिरा उसको ज्यादा नहीं चढ़ेगी। तथा थोड़ी भी मदिरा क्यों ना हो, लेकिन उसमें बहुत काल पर्यंत बहुत उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है, तो वो मदिरा अधिक पने को प्राप्त है। जैसे ये अपन बोलते ना, जैसे हल्की कोम के व्यक्ति होते हैं तो वो ज्यादा दारू पी लेते हैं पर उनमें उन्मत्तता कम होगी, और कोई स्ट्रॉन्ग व्यक्ति पीता है, भले 1 चम्मच क्यों ना मदिरा पी हो परंतु वो मदिरा में स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा है। इसी तरह समझना बात को, इसी तरह यहाँ पर
ये दृष्टांत के बाद पंडित साहब क्या सिद्धांत बता रहे हैं, देखो उसी प्रकार बहुत कर्म प्रकृतियों के परमाणु हो और उनमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ा फल देने की शक्ति हो, तो वे कर्म प्रकृतियां हीन पने को प्राप्त है। यदि प्रकृति और प्रदेश की तो बहुत यहाँ ज्यादा बात ही नहीं है, क्योंकि कर्म परमाणु अधिक भले हो, है ना, प्रकृतियां भले बट गई हो और कर्म परमाणु अधिक भले ज्यादा हो, ज्यादा क्वांटिटी में कर्म हो, परंतु वो कर्म में अगर फल देने की शक्ति ज्यादा नहीं है ना, रस देने की ज्यादा नहीं है रस उसमें, तो वो कर्म प्रकृति उनको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जैसे मदिरा ज्यादा भले है लेकिन वो गाढ़ नहीं है ना, वो फल देने वाली उसकी क्या बोलते हैं, उसकी क्वालिटी उनकी गाढ़ नहीं है, तो वो ज्यादा उसको तकलीफ नहीं देगी, वो उनको चढ़ेगी नहीं ज्यादा। इसी तरह यहाँ कर्म परमाणु ज्यादा हो, कर्म प्रकृतियां ज्यादा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, यानी प्रकृति प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। मतलब है कषाय, तुम्हारा कषाय रस कैसा है, तुम कितनी कषाय से वो कर्म को बांधे हो, तो वो कषाय वाली जो बात है वो फल देने में ज्यादा वो करती है, और उनमें बहुत काल पर्यंत बहुत फल देने की शक्ति है, तो वे कर्म प्रकृतियां अधिक पने को प्राप्त हैं। इसमें अपन एक एग्जाम्पल से ले सकते हैं, कर्म परमाणु की क्वांटिटी ज्यादा लेकिन उसमें रस देने की शक्ति कम। जैसे शिमला मिर्च दिखने में बहुत बड़ा है शिमला मिर्च, और एक लविंग मिर्च देखने में बिल्कुल छोटी है, लेकिन बताओ गिरीश भाई, दोनों में से किसमें स्ट्रांगनेस ज्यादा है? हाँ, लविंग मिर्च बहुत तीखी होती है। लविंग मिर्च बहुत तीखी तो होती है, अपन देखेंगे कद तो उसका बिल्कुल छोटा है ना, परंतु उनमें फल देने की शक्ति, वो स्ट्रांगनेस जो है वो उसमें ज्यादा है। और शिमला मिर्च दिखने में तो बहुत बड़ा है परंतु उनमें स्ट्रांगनेस कम है। इसी तरह समझ गए होंगे आप कि कर्म परमाणु बहुत ज्यादा हो मतलब उससे नहीं है, फल देने की शक्ति उसमें अगर ज्यादा होगी, वो भी कषाय से बनती है। इसीलिए तो कहते हैं कषाय कम करो। कषाय माने यहाँ मिथ्यात्व सहित का कषाय समझना, मिथ्यात्व को भी कषाय कहा है। हमने पहले बात इसको पहले बात हमने इनको अपन क्लियर कर दी है बराबर। तो कहने का मतलब लौंग मिर्च छोटी है लेकिन उसमें स्ट्रांगनेस ज्यादा है, और शिमला मिर्च बड़ा है तो भी उसमें स्ट्रांगनेस कम है, परमाणु तो उनके ज्यादा दिखते हैं, शिमला मिर्च के कद ज्यादा है उसका, परंतु उसमें स्ट्रांगनेस कम है। इसी तरह यहाँ पर दूसरा ले तो परफ्यूम, कोई परफ्यूम ऐसा होता है जरा सा परफ्यूम हो तो पूरे हॉल में वो पता चल जाता है ये व्यक्ति आया है, और वो पूरे पूरे हॉल में उसकी खुशबू आ जाती है ना, उसकी वो आ जाती है। तो इस तरह यहाँ समझना कि भाई मतलब क्या बोलते हैं, कर्म परमाणु कम हो कर्म परमाणु ज्यादा हो मतलब उससे नहीं है, परंतु कर्म परमाणु ज्यादा होने पर भी वो कषाय कैसी है तुम्हारी, किस प्रकार की कषाय से वो तुमने कर्म बांधे हैं, अनुभाग फल उसी से मिलेगा। देखो हीरा, सच्चा हीरा बिल्कुल इतना छोटा सा, वो महिलाएं नाक में पहनती है ना, और कान में पहनती है, नाक में ज्यादा पहनती है, छोटा सा हीरा बिल्कुल, है ना, कद बिल्कुल छोटा सा है लेकिन वो करोड़ रुपये का भी हो सकता है? तो क्या क्या ज्यादा हो गया, हीरा का कद तो बिल्कुल छोटा परंतु हीरा की वैल्यू, हीरा की क्वालिटी वो ज्यादा है। इसी तरह यहाँ कर्म परमाणु भले बहुत हो परंतु वो कर्म परमाणु से, वो प्रदेश और प्रकृति से कोई मतलब नहीं है, वो योग से बंधता है, परंतु कषाय से बंधने वाला, जो उनका अनुभाग देने वाला, जो उनकी स्थिति बंधने वाला, वो परमाणु में कितनी स्ट्रांगनेस है ना, वो कैसी किस प्रकार की कषाय से जीव ने वो कर्म बांधे हैं, तो उस प्रकार से उस व्यक्ति को उनका फल मिलता है। समझ में आ गया सभी को दृष्टांत और सिद्धांत? हाँ हाँ दीदी, तीव्र कषाय हो तो तीव्र ज्यादा कर्म परमाणु बंधेगे, वही मतलब हुआ ना। मंद कषाय हो तो हाँ कम परमाणु। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कषाय के ऊपर डिपेंडेंट है तो फिर उनका अनुभाग भी वैसा मिलेगा। अगर तुमने तीव्र कषाय से वो कर्म बांधा है तो उनका रस वैसा आएगा, और आपने मंद कषाय में वो कर्म बांधे हैं तो उनका फल आपको कम मिलेगा। इसलिए अब देखो, हाँ तो तीव्र कषाय करेंगे तो परमाणु भी ज्यादा ही आएंगे ना, और फल कम बता रहा ना है। ना ना ना, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। कोई व्यक्ति ने, अपन बोलते ना निधत निकाचित कर्म जो व्यक्ति बांधता है तो कर्म परमाणु की क्वांटिटी थोड़ी है,
जैसे अपन बोलते ना कि अभी जैसे देखो मेरे को ये हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हर्पिस हुआ है, तो मेरे थोड़े से हिस्से में हर्पिस है, वो पीठ में थोड़े से हिस्से में हर्पिस है, पर हिला दे रहा है, इतनी जलन, इतनी पीड़ा। तो कोई कहेगा बाप रे ये तो जरा सा है, अरे है जरा सा, लेकिन इसकी पीड़ा देखो, इसका जलन देखो, तो वो बहुत स्ट्रांग में है। आया समझ में? अभी तो ये थोड़े में हुआ है, कईयों को बहुत सारी जगह में हो जाता है, बहुत सारे क्षेत्र को वो घेर लेता है। तो कहने का मतलब ये है, देखो अपन अपने शरीर में भी कभी थोड़ी फुंसी हो जाती है ना, तो कोई एक फुंसी बहुत छोटी जगह में है, तो उन्हें परमाणु उनका कद छोटा है, परंतु वो स्ट्रांगनेस इतनी है कि वो फुंसी इतनी पीड़ा दे रही है, व्यक्ति को हिला देती है ना। इसी तरह कर्म परमाणु, आपका ये प्रश्न है ना, कर्म परमाणु ज्यादा आएगा उसको, ऐसा नहीं है। कसाई ज्यादा करने से कर्म परमाणु ज्यादा आएगा ये नहीं है। हाँ, उन व्यक्ति को फल ज्यादा मिलेगा, उस व्यक्ति को फल ज्यादा मिलेगा, ये वाली बात तो है, पर कर्म परमाणु की क्वांटिटी, इसीलिए तो कहा प्रकृति और प्रदेश योग से बंधता है, तो उनमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु आपने किस रस से माने कैसा फल आया उनका, और किस प्रकार की कसाई से वो कर्म बांधे हैं, उस तरह से वो व्यक्ति को फल मिलता है। देखो लिखा है ना इसमें, इसलिए योगों द्वारा हुए प्रकृति बंध, प्रदेश बंध बलवान नहीं है, कषायों द्वारा किया गया स्थिति बंध, अनुभाग बंध ही बलवान है। आया समझ में? कषाय, आप कैसी कषाय से वो कर्म बांधते हो, उससे ये स्थिति और अनुभाग बंधता है और वो बलवान है। इसलिए मुख्य रूप से कषाय को ही बंध का कारण जानना, बंध का कारण मुख्य रूप से कषाय जानना। अब ये लाइन आपकी कॉपी में भी नोट कर लेना, आपके हृदय में नोट कर लेना, आपके जीवन में नोट कर लेना। बहुत अच्छी पंक्ति लिखी पंडित साहब ने, इसका सार बता दिया। जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय नहीं करें, ये नोट कर लो। जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कषाय नहीं करें। तो इसमें क्या लेना, मिथ्यात्व भी लेना, मिथ्यात्व को भी कषाय कहा है, मिथ्यात्व सहित का कषाय, मिथ्यात्व भी नहीं करना, मिथ्यात्व भी नहीं चाहिए और कषाय भी नहीं चाहिए, दर्शन मोह भी नहीं चाहिए और चारित्र मोह भी नहीं चाहिए। देखो भाई, ये लाइन पढ़ करके वास्तव में पंडित साहब के प्रति अपने को बहुमान आता है कि पंडित साहब ने ये सारी चर्चा करते हुए उन्होंने कर्म तरफ हमारी दृष्टि नहीं कराई, हमको डराया नहीं, हमको किसी प्रकार का भय नहीं बताया, परंतु उन्होंने ये सावधान कर दिया, सावधान हो जाओ, जागृत हो जाओ, अभी आपको कर्म नहीं बंधना है ना, तो आप कषाय मत करो। कषाय मत करो माने पहले आप ग्रहित मिथ्यात्व से छूटो, अग्रहित मिथ्यात्व को छोड़ो, और उसके बाद चारित्र मोह में होने वाली सारे कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारी प्रकृतियां फिर अपने आप नष्ट होती चली जाएगी। आया समझ में? और गुरुदेव श्री ने 45 साल तक मिथ्यात्व के ऊपर जोर दिया कि जीव तू मिथ्यात्व माने विपरीत मान्यता, तू शरीर और आत्मा को एक मान करके बैठा है। अभी देखो ना, कोई भी स्थिति बनती है, उदय की स्थिति तो किसी के हाथ में नहीं है, और ये स्थिति बनती है तब आपको भेद विज्ञान नहीं होगा, आपने ज्ञान का अभ्यास नहीं करोगे, आप अंदर में स्वभाव का आश्रय नहीं करोगे, तो बताओ इस वेदना में से कौन मुक्त कर पाएगा, ये पीड़ा में से अपने को कौन छुड़ा पाएगा। अपने को ये प्रतिकूलता में भी और अनुकूलता में भी, दोनों में भेद विज्ञान ही करना है। अनुकूलता प्रतिकूलता तो हम कहते हैं हमारे मन का भाव है, ये हमारे मन का भाव है। अनुकूलता प्रतिकूलता जैसी कोई वस्तु नहीं होती। आप बताओ, प्रतिकूलता अगर अपन कहें तो 7वीं नरक में तो कितनी प्रतिकूलता है, तो वो जीव कैसे सम्यक दर्शन ले लेते हैं? असंख्यात जीव सम्यक दर्शन लेकर के बैठे हैं 7वीं नरक में, वो तो राई राई जैसे टुकड़े हो जाते हैं, मारो काटो पीटो, नारकी एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, पीट रहे हैं, भयंकर में भयंकर तकलीफ हो तो नरक में है, निगोद में तो उससे ज्यादा। परंतु नारकी की अगर बात करें तो 7वीं नरक में इतनी तकलीफ होने पर भी वो जीव अंतर मूर्त में सम्यक दर्शन लेता है। जब तीर्थंकर परमात्मा का यहाँ बोलते हैं ना जन्म कल्याण का समय, तो उस समय नारकी में थोड़ी देर के लिए साता हो जाती है और वो जीव वेदना सम्यक को प्राप्त हो जाता है। तो अपने को भी क्या करना, जिन्हें बंध नहीं करना हो वे कषाय नहीं करें। कुछ नहीं दम रखा भाई इनने, विपरीत मान्यता करके शरीर और आत्मा को एक मान के, कषाय और आत्मा को एक मान करके, इन सब में एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तृत्व बुद्धि करके
जीव 84 का चक्कर काट रहा है, अनंत अनंत परिभ्रमण भव भ्रमण करता है, उसमें जीव को कुछ नहीं मिलता। जीव कर्म, देखो एक अपन बात करते ना, कर्म में दुख में अकेला, सुख में अकेला है। जीव कर दुख में भी अकेला है, सुख में भी अकेला है। जब पीड़ा होती है तो कौन भोग देता है? अरे बाजू वाला साथी सहवर्ती सेवा कर देगा ज्यादा से ज्यादा, पीड़ा तो कोई नहीं ले सकता। तो इसी तरह हम सोचें कि अगर मुझे कर्म में भी, अरे दुख में भी और सुख में भी अगर मैं अकेला हूँ, तो मैं दुख क्यों भोगूं? मैं अनंत सुख का भोक्ता बन जाऊं ना। तो एक दुख काटने, दुख माने कौन सा? मिथ्यात्व का दुख सबसे बड़ा दुख है। और मिथ्यात्व अज्ञान, और मिथ्यात्व माने विपरीत मान्यता, ये विपरीत मान्यता का दुख है, अज्ञानता का दुख है। कोई व्यक्ति अपने को दुखी नहीं करता, कोई संयोग अपने को दुखी नहीं करता, कोई शरीर की स्थिति अपने को दुखी नहीं करती, कोई कर्म का उदय अपने को दुखी नहीं करता। अभी जैसे ये हर्पिस हुआ है, तो हर्पिस की तकलीफ थोड़ी है, हर्पिस की तकलीफ थोड़ी है, तकलीफ तो है मोह की, तकलीफ तो है उनको आप कितना अपना मानते हो और कितना उनमें आप एकत्व करते हो। बात ये है, सीधी सी बात ये है, भेद विज्ञान करने वाला जीव सुखी होता है, और जिस जीव को भेद विज्ञान नहीं है, वो जीव मिथ्यात्व और अज्ञान ये दोनों से दुखी होता है। तो जिस व्यक्ति को दुखी नहीं होना हो, सुखी होना हो, वे कषाय न करे, यानी मिथ्यात्व को छोड़े, ग्रहित मिथ्यात्व छोड़े, अग्रहित मिथ्यात्व छोड़े, और उसके बाद चारित्र मोह वाली सारी कषाय छोड़े, तब जीव पूर्ण सुखी हो सकता है। हमें पूर्ण सुखी होना हो, हमें अनंत सुखी होना हो, तो हमें भी इस प्रकार का अभ्यास करना चाहिए। हो गई बात दीदी पूरी? अब अपन दीदी हाँ पेज नंबर 27 में लिखा है, अल्प योग हो तो थोड़े परमाणुओं का ग्रहण होता है, और बहुत योग हो तो बहुत परमाणुओं का ग्रहण होता है। तो जैसे हाँ, कषाय कम ज्यादा करना ये तो समझ आ रहा है, पर योग अल्प हाँ। और बहुत कैसे होता है प्रैक्टिकल में? अब ये योग में तो देखो, जैसे वहां पर है ना, अनंत भगवान को ज्यादा से ज्यादा आश्रय होता है, तो ये योग में ना आत्म प्रदेशों के कंपन और उनके निमित्त से मन वचन काया का जो परिणमन होता है, उससे वो योगों का ग्रहण होता है। माने योग से वो जीव आत्म प्रदेशों का कंपन होता है, और उसके निमित्त से मन वचन काया का योग का परिणमन होता है। अब ये चीज थोड़ी सी अपने को किसी से पूछना पड़ेगा, या तो थोड़ा सा इसमें चिंतन जरूरी है कि उसमें किस तरह से बनता होगा, क्योंकि ये प्रक्रिया इस प्रकार की है बेन, कि अपन उनको क्वालिफाइड नहीं कर सकते, माने ज्यादा उसका ये नहीं कर सकते। परंतु इसमें इतना है कि योग से वो बंधने वाले जो कर्म है वो ज्यादा दम नहीं रखता, और कषाय से बंधने वाले कर्म परमाणु स्ट्रांग होते हैं, माने वो ज्यादा पावरफुल होता है ना। आपका प्रश्न तो ठीक है कि भाई अल्प कषाय क्या था इसमें आपका? अल्प योग अल्प और योग। बहुत योग। हाँ, अल्प योग में थोड़े परमाणु ग्रहण होते हैं, और बहुत योग तो बहुत परमाणु ग्रहण होते हैं। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है, जैसे अगर विचार करें, तो मैं भी विचार कोटि में रखती हूँ इसको, जैसे एकेंद्रीय जीव है, तो एकेंद्रीय जीव को मात्र एक स्पर्शेंद्रिय है, मात्र एक ही योग है, उनको स्पर्श है, तो उससे वो थोड़े परमाणु को ग्रहण करेगा। और मन वचन काया ये तीनों मिलेंगे तो बहुत परमाणु उनको ग्रहण हो सकता है। इस तरह की बात अगर बैठ सकती है, अपन विचार करेंगे, मैं भी विचार करूंगी इसके ऊपर, फिर आपको क्लियर करेंगे अपन, है ना, गुरुवार को। जी ठीक है। अब देखो अपन आगे चलते हैं। आज मुझे ये पूरा करना है नवीन बंध का चैप्टर, ज्ञानहीन जड़ पुद्गल परमाणुओं का यथा योग्य प्रकृति रूप परिणमन। देखो बहुत अच्छा चैप्टर है, इसी में अंतर्गत प्रश्न उठाया है पंडित साहब ने, जवाब भी वो ही देंगे, कि कहते हैं कि इतनी सारी आपने 4 स्थिति की बात बताई, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, ये 4 क्लियर हो गया ना सभी को? प्रकृति बंध और प्रदेश बंध किससे बंधता है पंकज भाई? प्रकृति और प्रदेश किससे बंधता है? पंकज भाई नहीं है। है पंकज भाई, मुझे दिख रहे हैं। योग से। हाँ, योग से बंधता है, बहुत बढ़िया। और स्थिति अनुभाग गिरीश भाई, स्थिति अनुभाग किससे बनता है? कषाय। कषाय से बंधता है, बराबर। ये बात सबको क्लियर हो गई, और उसमें 4 डिवाइडेशन हमने कर दिया, वो भी आपको ख्याल आ गया। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है, देखो, कि ज्ञानहीन जड़ पुद्गल परमाणुओं का यथा योग्य प्रकृति रूप परिणमन। यहाँ कोई प्रश्न करे
कि पुद्गल परमाणु तो जड़ है, उन्हें तो कुछ ज्ञान नहीं है, तो वे कैसे यथा योग्य प्रकृति रूप होकर परिणमन करते हैं। प्रश्न समझ में आया कि ये कर्म परमाणु कैसे जड़ है, वो तो पुद्गल परमाणु माने कर्म परमाणु जड़ है, उनको तो ज्ञान नहीं है, तो वो कैसे डिवाइडेशन हो जाता है, यथा योग्य प्रकृति रूप कैसे परिणमन हो जाता है। तो ज्ञानावरणीय में, कुछ दर्शनावरणीय में, कुछ मोहनीय में, कुछ अंतराय में, कुछ अघातियों में, तो ये डिवाइडेशन कैसे हो जाता है। कर्म तो जड़ है, उसमें तो ज्ञान नहीं है, तो ये प्रकृति रूप डिवाइडेशन और यथा योग्य सब परिणमन हो जाता है, तो कैसे होता है। प्रश्न समझ में आया सभी को। कौन रिपीट करेगा? जी। अंकित भैया प्रश्न प्रश्न रिपीट कर सकते हो। हाँ, कर्म जड़ बोलो। है तो वो सभी में हाँ, डिवाइड कैसे हो जाता है। कैसे हो जाता है ना, क्योंकि उनमें चेतना नहीं है, उसमें ज्ञान नहीं है, तो कैसे डिवाइडेशन हो जाता है। तो इसका समाधान बहुत सुंदर तरीके से दृष्टांत और सिद्धांत दे करके पंडित साहब ने किया है। देखो, जैसे भूख होने पर मुख द्वारा ग्रहण किया हुआ भोजन रूप पुद्गल पिंड मांस, शुक्र, शोणित आदि धातु रूप परिणमित होता है, तथा उस भोजन के परमाणुओं में यथा योग्य किसी धातु रूपे थोड़े और किसी धातु रूप बहुत परमाणु होते हैं, तथा उनमें कई परमाणुओं का संबंध बहुत काल रहता है, कईयों का थोड़े काल रहता है, तथा उन परमाणुओं में कई तो अपने कार्य को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं, कई थोड़ी शक्ति रखते हैं। वहां ऐसा होने में कोई भोजन रूप पुद्गल पिंड को ज्ञान तो नहीं है कि मैं इस प्रकार परिणमन करूं, तथा और भी कोई परिणमन कराने वाला नहीं है, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव हो रहा है, उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है। ये पहले दृष्टांत को समझे, इसी तरह फिर इसके ऊपर ग्रहण बताएंगे सिद्धांत के ऊपर। दृष्टांत क्या दिया कि जैसे हम मुख से भोजन ग्रहण करते हैं, बराबर, तो भोजन जो हमने ग्रहण किया वो सप्त धातु रूप परिणमित होते हैं, मांस, शुक्र, हड्डी, मज्जा, अस्थि और ये ब्लड वगैरह, और जो अपना वेस्टेज निकलता है लघुनीत बड़ुनीत के संबंध से, है ना, मूत्र और ये पोटी वगैरह के द्वारा से निकलते हैं, जो कचरा निकल जाता है, तो ये सब कहते हैं भोजन तो आपने मुख से ग्रहण किया, और ये सप्त प्रकार की धातु में जो डिवाइडेशन हो जाता है, फिर उसमें कई परमाणु धातु रूप हो जाते हैं, कई परमाणु अलग रीते हो जाते हैं, कई परमाणु बहुत काल रहते हैं, कई परमाणु थोड़े काल रहते हैं। जैसे हमने भोजन किया, 6-8 घंटे में जो वेस्टेज निकल जाएगा, है ना, जो लघुनीत और वरीनीत वाले परमाणु निकल जाएंगे, तो वो तो 6-8 घंटे में निकल गए, लेकिन जिसकी हड्डी बनी, जिसका मांस बना, जिसका ब्लड बना, वो हमारे बॉडी में लंबे समय तक रहेंगे, है ना। बात समझ में आ रही है? देखो लिखा है ना, कई परमाणु बहुत काल तक संबंध रखते हैं, कई परमाणु थोड़े काल रहते हैं, कई परमाणु अपने कार्य को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं, कई थोड़ी शक्ति रखते हैं, है ना। तो इसी तरह यहाँ भोजन रूप पुद्गल पिंड को तो ज्ञान नहीं है। भोजन को कोई कहता है, ये जैसे हमने एक रोटी का कौर लिया, तो वो रोटी के कौर को पता है कि मुझे मांस बनना है, कि मुझे ब्लड बनना है, कि मुझे हड्डी बनना है, उसको तो कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी वो परिणमन कोई कराता भी नहीं है, कोई कराने वाला भी नहीं है, और वो रोटी को भी नहीं पता कि मैं इस प्रकार से परिणमन करूं, तो कहते हैं ऐसा निमित्त नैमित्तिक भाव बनता है, ऐसे परिणमन हो जाता है। कौन बैठा है वहां पर? एक कोर आपने लिया, ये सप्त धातु रूप परिणमन कराने वाला कोई देवता बैठा है, कोई व्यक्ति बैठा है, कोई ईश्वर बैठा है? बोले नहीं, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव बन रहा है। ये दृष्टांत सभी को समझ में आया? हाँ जी। दीदी। हाँ दीदी, हाँ। हाँ, आया। अब आगे बढ़े। उसी प्रकार कषाय होने पर योग द्वार से ग्रहण किया हुआ, देखो यहाँ समझना, जैसे भूख होने पर मुख द्वार से ग्रहण किया और कषाय होने पर योग द्वार से ग्रहण किया। पंडित साहब की टेक्निक देखो कितनी सुंदर तरीके से समझा रहे हैं, है ना। कषाय होने पर, यहाँ भूख होने पर, वहां कषाय होने पर, यहाँ मुख द्वारा ग्रहण किया, यहाँ योग द्वार से ग्रहण किया हुआ। काश्मीरा बेन समझ में आया? हाँ दीदी, हाँ। है ना, कितना सुंदर तरीके से बात हाँ। को समझाया।
यहाँ जीव भूख लगती है और फिर वो मुख से ग्रहण करता है। यहाँ कषाय होती है और योग द्वार से ग्रहण करता है। कर्म वर्गणा रूप पुद्गल पिंड, यहाँ भोजन रूप पुद्गल पिंड, यहाँ कर्म वर्गणा रूप पुद्गल पिंड, यहाँ मांस शुक्र धातु में परिणमित होता है, यहाँ ज्ञानावरण आदि प्रकृति रूप परिणमित होता है। पंकज भाई क्या ला रहा है? हाँ 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 दीदी। बोलो। पंडित साहब की गजब की शैली तो देखो कितनी सुंदर है। तथा हाँ। उन कर्म परमाणुओं में यथा योग्य किसी प्रकृति रूप थोड़े और किसी प्रकृति रूप बहुत परमाणु होते हैं। जैसे वो भोजन का कौर ग्रहण किया, कोई थोड़ा कोई ज्यादा, इस तरह से परमाणु ग्रहण करते हैं यहाँ कर्म के परमाणु। तथा उनमें कई परमाणुओं का संबंध बहुत काल और कई परमाणुओं का थोड़े काल। जैसे उसमें हमने भोजन में लिया कि 6-8 घंटे में हमारे जो वेस्टेज कचरा निकल जाता है वो तो जल्दी खत्म हो गया, माने उनने संबंध छोड़ दिया, और हमारे में ब्लड बना, हमारे बॉडी में अस्थि बना, हमारे बॉडी में और भी जो चीजें बनती है मसल्स बना, तो वो हमारे बॉडी में लंबे काल तक रहते हैं। ऐसे कर्म परमाणु कोई थोड़े समय के लिए आते हैं, कोई ज्यादा समय तक रहते हैं। तथा उन परमाणुओं में कई तो अपने कार्य को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं और कोई थोड़ी शक्ति रखते हैं। देखो मैंने आपको ये बात बताई थी कि कर्म परमाणु ऐसा नहीं समझना, कर्म का उदय अंतर्मुहूर्त में आ सकता है और वो खिर जाता है, फल देकर के खिर जाता है। और कई परमाणु ऐसे होते हैं हमने ग्रहण किए, अपन बोलते ना अनंत पुद्गल परमाणु आते हैं और अनंत पुद्गल परमाणु की निर्जरा हो जाती है। हमारी अभी सम्यक दर्शन जिस जीव को नहीं हो वो अकाम निर्जरा निरंतर चालू है, कर्म का आना और कर्म का निकलना, है ना। जैसे हमने बात की थी कि जीव को एक समय प्रबद्ध कर्म बंधता है निरंतर, एक समय प्रबद्ध कर्म आता है, एक समय प्रबद्ध। तो एक समय प्रबद्ध में क्या संख्या गिनाई थी सुनीता जी? एक समय प्रबद्ध किसे कहते हैं? एक समय प्रबद्ध दीदी मैंने लिखा तो नहीं है लेकिन अनंत संख्या। नहीं लिखा? हाँ बोलो, कौन बोलेगा? अनंत एक सेकंड सोलह का कोई- अनंत का भाग। एक सोलह कोई- अभव्य जीव से अनंत गुना और नहीं, शुद्ध नहीं। राशि के अनंतवें भाग के हाँ प्रति भावना समय बेन ने कर्म बताया, आते हैं। बराबर भावना बेन ने बताया जो सही है एकदम। अभव्य जीव से अनंत गुणा और सिद्ध राशि से अनंतवे भाग, इतना कर्म प्रति समय हर जीव को आता है। तो अपने को प्रश्न होगा, अरे भगवान इतने सारे कर्म दीदी आएंगे तो फिर हमारे आत्मा तो भारी हो जाएगा कर्मों से। बोले नहीं नहीं, अकाम निर्जरा तुम करते हो उसमें भी अनंत कर्म निकलते जाते हैं। पंकज भाई समझ हाँ में जी। आया? जितने हाँ। कर्म आते हैं ना उतने कर्म खाली भी होते जाते हैं, निर्जरा भी करता है ना जीव। अपन हाँ। पुण्य बांध रहे हैं, है ना, उससे भी जीव की निर्जरा होती है और भी अकाम निर्जरा जीव की होती रहती है, तो उससे जीव के कर्म भी निकलते जाते हैं। ये बात आपने नोट नहीं की हो तो नोट कर लेना। एक समय प्रबद्ध किसे कहते हैं? अभव्य जीव से अनंत गुणा और सिद्ध राशि से अनंतवे भाग कर्म उसको कहते हैं समय प्रबद्ध। इतना कर्म जीव एक समय में बांधता है, तो फिर निर्जरा भी अकाम निर्जरा से उतनी निर्जरा होती है, बराबर। दीदी, तो सिद्ध देखो राशि से अनंत विभाग मतलब किसे समझना है? सिद्ध भगवान अनंत है ना। हाँ। देखो काश्मीरा बेन, अनंतवे की भी बहुत भाग, अनंतवे की भी बहुत अनंत क्वालिटी है, तो उसमें सिद्ध भगवान जो है अनंत है, सिद्ध भगवान उससे अनंतवे भाग समझना, और अभव्य जीव है उससे अनंतवे क्या बोला था? अनंतवा गुना। अनंत गुना। अभव्य जीव से अनंत गुणा लेना। हाँ, हाँ। अभव्य जीव से अनंत गुणा लेना, इसका मतलब अभव्य जीव से सिद्ध भगवान अनंत गुणे हैं। है तो दोनों अनंत, लेकिन दोनों की अनंतता में फर्क है। अब ये इसका जवाब अपन नहीं दे पाएंगे, क्यों? क्योंकि वो अनंतता की जो क्वालिटी है ना वो अपन शब्दों में उनको नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हाँ। समझ लेना कि सिद्ध भगवान से अनंत वे भाग लेना और अभव्य जीव से अनंत गुणा लेना, इतना इसमें आया है। दीदी ये दोनों में देखो, से एक होगा ना, यानी या तो दोनों में बोले से एक अभव्य नहीं, अभव्य नहीं, समझो अभव्य जीव से अनंत गुणा लेना और सिद्ध राशि से अनंत पे भाग लेना, इतने कर्म प्रति समय जीव को बंधने में आता है।
मतलब ऐसा संख्या है। तो वही आएगी ना, समझाने का दो तरीका है। यदि अभव्य की अपेक्षा देखें हाँ तो हाँ अनंत गुना, हाँ हाँ, बराबर है आपका बात कि समझाने के लिए ऐसा बताया, अभव्य जीव से उसको अनंत गुणा लेना और सिद्ध राशि से अनंत पे भाग लेना। ये समझाने का तरीका, माने ये राशि आई है इस प्रकार से, समय प्रबंध की ऐसी परिभाषा आई है, इस तरह से समझाया। ठीक है, वहां ऐसा होने में किसी कर्म वर्गणारूप उद्गल पिंड को तो ज्ञान नहीं है कि मैं इस प्रकार परिणमन करूं। यहाँ दृष्टांत में क्या लिया था गिरीश भाई, दृष्टांत में क्या लिया था, किसको ज्ञान नहीं है? भोजन कर्म का परमाणु, भोजन के भोजन परमाणु। का जड़ पुद्गल एक हाँ, परमाणु। भोजन के जल कौर पुद्गल, जल को, एक रोटी एक भोजन रोटी के एक कौर को को। ज्ञान नहीं है। ये दाल चावल सब्जी रोटी का एक कौर लिया आपने, उसको ज्ञान नहीं है कि मैं कैसे परिणमन करूं। इसी तरह कर्म को भी कोई ज्ञान नहीं है कि मैं इस प्रकार के परिणमन करूं, और कोई कराने वाला भी नहीं है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव बन रहा है, उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है। तो ये कौन कराता है? ये निमित्त नैमित्तिक भाव बनता है। मुझे कौन बताएगा ये निमित्त नैमित्तिक भाव में क्या लेना? सभा निमित्त में से भोजन, भोजन निमित्त और नहीं नैमित्त नहीं नहीं नहीं, जो कर्म कर्म, सुनो सुनो सुनो, दृष्टांत को छोड़ो, कर्म में ये बताया ना कि ऐसा निमित्त नैमित्तिक भाव बन रहा है, तो निमित्त में क्या लेना, नैमित्तिक में क्या लेना? कर्म का उदय निमित्त में निमित्त कर्म है, परमाणु और लेना। जीव जो कसाई करता है वो नैमित्तिक। हाँ, बहुत बढ़िया, काश्मीरा बेन ने अच्छा कहा कि कर्म का उदय निमित्त लेना और जीव का भाव नैमित्तिक। जीव जब परिणाम, देखो बिठा बिठाया कर्म नहीं आता। अरे पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में कार्बन वर्गना ठसोठस भरी है, तो सारी कार्बन वर्गना हमारे पास नहीं आती। उसमें कर्म रूप जो कन्वर्ट होते हैं परमाणु, और वो कर्म रूप कन्वर्ट परमाणु कब होते हैं? जीव जब यहाँ भाव करता है, मिथ्यात्व करता है, कसाई के परिणाम करता है, तब जाकर के वो परमाणु आत्मा के प्रदेशों के साथ चिपकता है। तो जीव का भाव नैमित्तिक और कर्म निमित्त होते हैं। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव है। आया समझ में पंकज भाई, हाँ जी, हाँ। प्रेमलता जी, आया ना समझ में? ये बन कैसे रहा है, ये कर्म परमाणु कैसे हमारे अंदर में आते हैं, फिर वो स्थिति रूप, परमाणु रूप और कषाय और अनुभाग, ये डिवाइडेशन कैसे हो जाता है? बोले जीव का निमित्त नैमित्तिक भाव से जीव परिणाम करता है, भाव करता है, और वहां कर्म परमाणु आकर के चिपकते हैं। ऐसे तो लोक में निमित्त नैमित्तिक बहुत ही बन रहे हैं। ऐसा निमित्त नैमित्तिक बहुत बन रहा है दुनिया में। देखो, अभी अभी मोबाइल का जमाना आ गया ना, तो देखो ये गिरीश भाई, मोबाइल में कैसा होता है, आपने मोबाइल में बोला कि यूट्यूब में हमने बोला, सपोज करो यूट्यूब में हमने बोला, जैसे हमने कोई एक शब्द बोला कि उस शब्द का हमें मीनिंग चाहिए, जैसे अर्थ, अर्थ माने क्या, अर्थ का मीनिंग क्या होता है, तो वो मोबाइल में आपको जैसे बोला ना, तो उसके बहुत सारे उसमें आपको आंसर मिल जाएंगे अर्थ का। अर्थ माने पदार्थ, अर्थ माने पृथ्वी, अर्थ माने ये सारा उसमें आ जाता है। तो ये गूगल पे, निमित्त हाँ। नैमित्तिक बन रहा है कि नहीं? बन रहा है ना निमित्त नैमित्तिक। अपने को ये लगता है हमने तो इतना बोला, तो उसमें कैसे समझ आ गया मोबाइल को? तो बोले ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बहुत बन रहा है ना। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। देखो आगे, जैसे मंत्र निमित्त से जलादि में रोगादि दूर करने की शक्ति होती है, तथा कंकरी आदि में सर्पादि रोकने की शक्ति होती है। अब ये मंत्र निमित्त करते ना, मंत्र का प्रभाव पड़ता है और उसमें रोगादि दूर करने की, ये जो मेरे को हुआ है ना, क्या बोलते हैं इसको, हर्पिस, मैं बार बार नाम भी भूल जाती हूँ, इसको नागिन बोलते हैं, नागिन भी बोलते हैं। तो कई लोग ने मेरे को फोन करके बोला, दीदी इसको तो मंत्राना चाहिए, इसको मंत्राना चाहिए, माने इसको जो कोई व्यक्ति समझता होगा इसका मंत्र, उस व्यक्ति के पास जाकर के इसको मंत्र करोगे तो आपको ये नागिन जल्दी ठीक हो जाएगा, आपका ही हर्पिस जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये क्या है? ये निमित्त नैमित्तिक ऐसा संबंध होता है। जैसे हमने छोटे थे तब देश में, गांव में देखा है, जैसे पैर में मोच आ जाती है ना, तो फिर वो पैर सूज जाता है, बहुत सारा पैर सूज जाता है, तो कोई व्यक्ति कंकर लेकर के उस पैर का मोच उतारते हैं, तो उससे वो ठीक हो जाता है, ऐसा कहते हैं। फिर आंख लाल हो जाती है, आंख लाल हो जाती है ना, तो कोई व्यक्ति सिंदरी लेकर के उसको जलाते हैं अग्नि से, फिर ऐसे ऐसे करते आंख के ऊपर ऐसे उतारते हैं,
तो उससे कुछ लाल लाल ऐसा गिरता है और बोलते हैं कि आपकी आंख ठीक हो जाएगी, ऐसा निमित्त नैमित्तिक बनता है। तथा कंकरी आदि में सर्पादि रोकने की शक्ति होती है। कुछ ऐसे कंकर लेकर के सर्प की शक्ति को रोक लेते, माने वो कोई ऐसा होगा मंत्र वगैरह जिससे वो काम बनता है। तो इस प्रकार का निमित्त नैमित्तिक है संबंध। उसी प्रकार जीव भाव के निमित्त से उद्गल परमाणुओं में ज्ञानावरणादि रूप शक्ति होती है। जीव का भाव निमित्त बनता है और पुद्गल परमाणु ज्ञानावरणादि शक्ति होती है। यहाँ विचार कर अपने उद्यम से कार्य करे तो ज्ञान चाहिए। देखो, कोई विचार करे, कोई प्रयास करे, कोई पुरुषार्थ करे तो ज्ञान चाहिए, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। वैसा निमित्त बनने पर स्वयमेव वैसे परिणमन हो तो वहां ज्ञान का कुछ प्रयोजन नहीं है। यहाँ तो निमित्त नैमित्तिक संबंध समझाना है। तो भाई यहाँ पर जीव का भाव ये परिणाम नैमित्तिक है तो कर्म निमित्त बन जाते हैं। इस तरह से निमित्त नैमित्तिक में कोई ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे सहज ही निमित्त नैमित्तिक भाव बन रहा है। इस प्रकार नवीन बंध होने का विधान जानना। इस प्रकार ये चैप्टर आज पूरा हुआ कि नवीन बंध किस तरह से होता है। इसमें बहुत सारी चर्चा पंडित साहब ने बताई कि नवीन बंध में 8 कर्म में से कोई एक कर्म है मोहनीय कर्म, उसके कारण से ही कर्म आते हैं। घाती अघाती रूप जो परिणमन है उसमें अघाती कर्म तो मात्र सामग्री देते हैं, अघाती कर्म में वो ताकत नहीं है। घाती कर्म में भी मोहनीय कर्म एक ऐसा है जो कर्म बंध के कारण बनते हैं। उसमें फिर 4 चीज बताई, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। इसमें प्रकृति और प्रदेश योग से बंधता है और स्थिति और अनुभाग कसाय से बंधता है। फिर उसमें प्रकृति डिवाइडेशन करी, प्रकृति और प्रदेश में योग से बंधने वाली बात बताई और कसाय से स्थिति और अनुभाग की बात बताई। उसमें पुण्य प्रकृति पाप प्रकृति बताई और अनुभाग में पुण्य पाप प्रकृति का बंटवारा करके आपका अनुभाग, आपका कसाय कितनी तीव्र होगी तो जिससे आपको अनुभाग माने उनका फल ज्यादा मिलेगा, कसाय कम होगी तो उनका फल कम मिलेगा। इस तरह से बात करके फिर पंडित साहब ने अंत में ये प्रश्न उठाया कि भाई जब कोई व्यक्ति ये कर्म तो बांधे पर कर्म तो जड़ है, कर्म में तो चेतना नहीं है, तो फिर कैसे ये डिवाइडेशन हो जाता है सारी प्रकृतियों में। तो भोजन का दृष्टांत दे करके सिद्धांत को समझाया कि भाई भोजन ग्रहण करने वाला व्यक्ति सप्त धातु रूप परिणमन होता है, वहां कोई कराता नहीं है, सहज ही ऐसा निमित्त नैमित्तिक बनता है। इसी तरह यहाँ पर कसाय के द्वारा जीव जो कर्म परमाणु ग्रहण करता है उसमें सारे कर्म परमाणु अलग अलग प्रकार से डिवाइडेशन हो जाता है, तो वो भी कोई करता नहीं है। ऐसा ही जीव के निमित्त नैमित्तिक भाव से कार्य बनता है। इस तरह नवीन बंध होने का विचार यहाँ पूरा हुआ। अब अपन गुरुवार को जब मिलेंगे तब सत्ता रूप कर्मों की अवस्था, कर्म की उदय रूप अवस्था, अभी ये चैप्टर चलेगा द्रव्य का भाव कर्म, नो कर्म, फिर आगे आएगा नित्य निगोद, इतर निगोद, देखो पंडित साहब की एक मुझे ये ध्यान में आती है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र में उन्होंने कर्म का भी चैप्टर रख करके थोड़े में बहुत कुछ ज्ञान दे दिया है। हमको इतने बड़े बड़े सठखंडागम ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े से चैप्टर में इतर निगोद का, नित्य निगोद का, एक कर्म की परमाणुओं का, कर्म के प्रकृतियों का, 8 प्रकार के कर्मों का, तो सारा ज्ञान थोड़े से हिस्से में उन्होंने दे दिया है। हम जरूर इसका प्रॉपर ज्ञान कर लेंगे तो हमको आगे जाकर के ये कर्म से डरेंगे नहीं, कर्म से भयभीत नहीं होंगे। परंतु कर्म की ताकत कुछ भी नहीं है, ताकत तो जीव की है। अनंत शक्ति का पिंड ये भगवान आत्मा, ये वास्तव में ऐसा दमदार चैतन्य तत्व है, उनके सामने कर्म कुछ नहीं लगते। बिल्कुल भय नहीं रखना। पंडित साहब ने सावधान कर दिया, जिन्हें बंध नहीं करना हो वे कसाय न करे, हम विपरीत मान्यता न करें, हम शरीर और आत्मा को एक न माने, पर सर्वज्ञ भगवान ने जो भेद विज्ञान का अभ्यास बताया है वो अभ्यास हम करेंगे। मिथ्यात्व पहला जाएगा तो मालूम, एक मिथ्यात्व जाने से जीव का अनंत संसार कम हो जाता है। कितना पंकज भाई, कितना संसार? अनंत अनंत संसार, हाँ, अनंत संसार उसका मात्र चुल्लू भर रह जाता है संसार। कितना दम है एक सम्यक दर्शन में, आत्म ज्ञान में। हम वो प्रयास करें प्रकट करने का
और बाकी के चारित्रमों के कर्म तो वैसे चले जाएंगे, उसमें 2-4 भव में सारा का सारा कर्म खत्म हो जाएगा, जीव सिद्धालय में विराजमान हो जाएगा। हम मुख्य रूप से सम्यक दर्शन यानी आत्मज्ञान प्रकट करने का पुरुषार्थ एकमात्र अपने स्वभाव का आश्रय करें, जहाँ कर्म नहीं, कसाय नहीं, शरीर नहीं, कोई किसी भी प्रकार का कुछ नहीं है, ऐसे चैतन्य तत्व का आश्रय करते हुए नवीन कर्म बंध से बचे, पूर्व के कर्म की निर्जरा हो गए और हम सब ऐसे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हुए रत्नत्रय को प्राप्त करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। किरण बेन कायो सर्ग कराओगे? किरण जी में नहीं दीदी, जी दीदी, नहीं है? हाँ, प्रेमलता जी आप करो। हूँ ना, हूँ मैं। हाँ बोलो किरण। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो वज्रम, नमो लोये सवसावणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो वज्रम, नमो लोये सवसावणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो वज्रम, नमो लोये सवसावणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो वज्रम, नमो लोये सवसावणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो वज्रम, नमो लोये सवसावणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो वज्रम, नमो लोये सवसावणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो वज्रम, नमो लोये सवसावणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो वज्रम, नमो लोये सवसावणम। ऐसो पंचनमुक्कारो सवा पापणाशनो मंगलानं च सर्वेषां परम हवै मंगलम्। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्वजीवेंद्र भगवान की जय जय हो। जय हो, नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी धिनवाणी माता की जय जय हो। हो। जय हो, नीलकम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। जय हो। परम हिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय श्री सभी को जय जिनेन्द्र।